यहाँ मुखिया की बीवी राजा के महल में आ जाती है, लेकिन उसे यहाँ जलपरी दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसके वहाँ आने से पहले ही राजा का दोस्त सोया को वहाँ से निकालकर किसी सेफ जगह पर ले जाता है और फिर वो सोया से कहता है कि मैं बचपन से राजा का दोस्त हूँ, राजा ने मुझे यहाँ भेजा था, जब तक राजा यहाँ नहीं आ जाते तब तक आप यही रहिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर रास्ते में इसके पीछे मुखिया के लोग पड़ जाते हैं और फिर अचानक से वो खाई में गिर जाता है। यहाँ राज अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर का सामान बिखरा हुआ है और फिर वो जंगल में सोया को ढूंढने निकल जाता है। अब सीन को काटकर वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन्जे सिमचियोंग का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पर जॉन्जे का भाई सिमचियोंग को हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ सिमचियोंग के उस जगह पर ना आने पर जॉन्जे अब वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे सड़क पर सिमचियोंग का फोन पड़ा हुआ मिलता है। अब उसे उसकी फिक्र होने लगती है। वो यही सोचता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया और इसलिए वो जल्दी से पास के ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहीं पर सिमचियोंग को ढूंढने लगता है और फिर उसी हॉस्पिटल में वो उसे मिल जाती है। वो बेड पर लेटी थी और घायल भी थी, लेकिन वहाँ कोई उसका इलाज नहीं कर रहा था और इसी बात से जॉन्जे वहाँ की नर्स पर चीखने लगता है और फिर डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। सिमचियोंग की हालत बहुत सीरियस थी। जॉन्जे उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है और फिर अचानक से सिमचियोंग की हालत ठीक हो जाती है और फिर उसे होश भी आ जाता है। यहाँ पर नमदू और ताएओह को भी इसका पता चल जाता है कि सिमचियोंग का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ सिमचियोंग अब खुश हो रही थी और वो जॉन्जे से कह रही थी कि जॉन्जे क्या तुम मेरे लिए परेशान हो गए थे। जॉन्जे कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे सच में बहुत दुख होता। और फिर वो उसे डांटने लगता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें एक कार दिखाई नहीं दी, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था। लेकिन सिमचियोंग तो कुछ सुन ही नहीं रही थी, बस अपने दांत ही दिखाए जा रही थी। यहाँ नमदू अचानक से आकर जॉन्जे के सर पर जोर से मारता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या, बेचारी सिमचियोंग पर क्यों चिल्ला रहे हो, तुमने ही उसे घर से बाहर निकाला था। यहाँ जॉन्जे को पता चलता है कि सिमचियोंग को कार से टक्कर मारने वाला उसका बड़ा भाई चिहायन था। अब वो उससे कहता है कि क्या तुमने जानबूझकर उसका एक्सीडेंट किया। चिहायन कहता है कि नहीं, ये सब बस एक एक्सीडेंट था, वो अचानक से मेरी कार के आगे आ गई। अब सीन को काटकर कुछ साल पहले के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ जॉन्जे अपने पिता के सामने अपने बड़े भाई चिहायन को इस बात पर डांट रहा है क्योंकि उसने उसकी माँ के फोटो का फ्रेम तोड़ दिया है। चिहायन कहता है कि देखो जॉन्जे, मैंने ये जानबूझकर नहीं तोड़ा, मुझसे ये गलती से गिर गया। अब पिता जॉन्जे को भी समझाते हैं कि ये इससे गलती से गिरा है और वैसे भी अच्छा ही हुआ जो ये टूट गया। इतना कहकर पिता वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही चिहायन जॉन्जे पर हंसने लगता है। अब जॉन्जे को गुस्सा आ जाता है, वो अपने भाई को मारने लगता है और इसी चक्कर में दोनों की चोट लग जाती है। अब पिता इसके लिए जॉन्जे को थप्पड़ मार देता है और दूसरे बेटे की चोट को देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन उसने जॉन्जे की चोट को इग्नोर कर दिया था। हालांकि जॉन्जे तो उसका सगा बेटा है, लेकिन चिहायन तो उसका सोतेला बेटा है क्योंकि जब उसने कांग सेओहाई से शादी की थी तो उसके पहले से ही एक लड़का था और फिर भी पिता अपने सगे बेटे को चाहने के बजाय अपने सौतेले बेटे को चाह रहा है और शायद जॉन्जे इसी वजह से अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया होगा। अब सीन को काटकर फिर से वही से दिखाया जाता है। अब जॉन्जे चिहायन से कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या, और क्या तुमने किसी आदमी को मेरे पीछे लगाया है। अब चिहायन कहता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। जॉन्जे कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी मॉम कर रही होंगी। चिहायन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी मॉम तुम्हारा पीछा क्यों करेगी, आखिर तुम हो ही कौन। ये सुनकर जॉन्जे कहता है कि मैं अपनी बाप की सगी औलाद हूँ, समझे तुम, और अब जाओ यहाँ से जाकर अपने बाप को इम्प्रेस करो क्योंकि तुम्हारा तो बस काम ही यही है। यहाँ जॉन्जे उदास खड़ा अपने पिता को जाते हुए देख रहा है और तभी पिता का ड्राइवर जॉन्जे को वहाँ देख लेता है। यहाँ हॉस्पिटल में नमदू सिमचियोंग को दूसरे रूम ले आता है और उससे कहता है कि तुम कुछ दिनों तक अब यहाँ रहोगी। अब सिमचियोंग वहाँ मौजूद सभी लोगों को देखकर कहती है कि क्या अब हम सब की शादी होने वाली है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब मर्द और औरत एक साथ छत के नीचे रहते हैं तो उनकी शादी होती है। ये सुनकर नमदू और ताएओह चौंक जाते हैं और ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और डॉक्टर तो उसे पागल समझने लगते हैं। यहाँ ताएओह रूम से बाहर चला जाता है और फिर सिमचियोंग के बारे में सोचकर कहता है कि ये लड़की आखिर इतनी क्यूट क्यों है। शायद ताएओह सिमचियोंग को पसंद करने लगा है। यहाँ सिमचियोंग जॉन्जे को फोन करके उससे कहती है कि जॉन्जे, यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर मुझे खाना खाने को मना कर रहे हैं, अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो मर जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे टेस्टी खाना बहुत याद आ रहा है। उसकी बात पर जॉन्जे हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी सर्जरी होनी है इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया होगा। लेकिन सिमचियोंग नहीं मानती, वो खाने के लिए पागल हो रही थी। अब जॉन्जे डॉक्टर से बात करके उसे खाना भिजवा देता है। यहाँ जॉन्जे खिड़की से झांककर सिमचियोंग को खाते देख रहा था और खुश हो रहा था और तभी वो खुद से कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है मुझे, मैं उसके लिए इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, वो लड़की तो मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी है। अब जॉन्जे हॉस्पिटल से जा रहा होता है और तभी उसके पिता का ड्राइवर यानी जिन्हें जॉन्जे अंकल कहता है वो वहाँ आ जाते हैं। अब अंकल जॉन्जे से कहते हैं कि जॉन्जे तुम अपना ख्याल रखा करो, इतनी सर्दी हो रही है। ये अंकल बचपन से ही जॉन्जे का ख्याल रखते आए हैं क्योंकि उसके पिता तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वो जॉन्जे के लिए एक अच्छे अंकल की तरह है।
अंकल जॉन्जे से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें याद करते हैं और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जॉन्जे उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनता और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिम चियोंग हॉस्पिटल में बैठी एक पेशेंट के साथ टीवी सीरियल देख रही होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ चाशिहा और नमदू को दिखाया जा रहा है जो एक रेस्टोरेंट में बैठे सिम चियोंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। नमदू चाशिहा से सिम चियोंग के एक्सीडेंट के बारे में बताता है और उससे कहता है कि मैं जब हॉस्पिटल में था तो मैंने वहाँ के डॉक्टर्स को सिम चियोंग के बारे में ये कहते सुना था कि सिम चियोंग की हालत अचानक से ही ठीक हो गई थी, हालांकि उसकी हालत काफी सीरियस थी। वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, आखिर वो है क्या? चाशिहा कहती है कि कहीं वो कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है क्योंकि उसने मुझे काटा भी था। और मुझे ये बताओ कि जॉन्जे ने उसे अपने घर में रखा ही क्यों है? नमदू कहता है कि क्योंकि जॉन्जे को लगता है कि जो स्पेन में उसके साथ हुआ और जो कुछ उसे याद नहीं आ रहा है वो सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। वो बस उस लड़की से सच जानना चाहता है और कुछ नहीं। यहाँ हमारी सिम चियोंग हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ चुकी है और तभी वो देखती है कि सामने एक औरत खड़ी है जो अपनी मर चुकी बेटी के लिए मदद मांग रही है। और तभी हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट वहाँ आ जाता है और फिर वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम पागल हो क्या, इस औरत को यहाँ से हटाओ। तुम्हें पता नहीं है क्या चेयरमैन का बेटा लंदन से वापस आ रहा है और इस औरत के खिलाफ हमारे बिजनेस में रुकावट डालने की कंप्लेंट कराओ। लेकिन आदमी इसके लिए प्रेसिडेंट को मना कर देता है और कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस औरत ने अभी तो अपनी बेटी को खोया है। और फिर इसी बात पर प्रेसिडेंट सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी है क्या? और फिर ये सब देखकर सिम चियोंग को गुस्सा आने लगता है। अब वो तेजी से प्रेसिडेंट की तरफ भागती है और फिर लात खाकर प्रेसिडेंट की हालत खराब हो जाती है। अब सिम चियोंग उससे कहती है कि क्या तुम इस औरत को फास्टिंग पर रखना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता कि भूखे रहना कितना मुश्किल होता है। अब प्रेसिडेंट डॉक्टर से सिम चियोंग की शिकायत करता है और कहता है कि अब फुटेज में देखकर बताओ कि इसकी टांग अब भी फ्रैक्चर लग रही है तुम्हें। डॉक्टर कहता है कि सर मैं सच कह रहा हूँ, जब हमने इस लड़की की टांग का टेस्ट किया था तो तब इसकी टांग में फ्रैक्चर था। अब डॉक्टर सिम चियोंग से कहता है कि मुझे सच बताओ कि हुआ क्या था। सिम चियोंग कहती है कि इस आदमी ने उस बेचारे आदमी को लात मारी तो फिर मैंने भी उसे लात मार दी। अब प्रेसिडेंट लड़की को पागल कहने लगता है। डॉक्टर कहता है कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी ये लड़की पागल लगती है और इसी वजह से हम इसका MRI चेकअप करना चाहते हैं। अब प्रेसिडेंट कहने लगता है कि मुझे तो ये लड़की पागल नहीं लगती, मैं इसे जेल भेजूंगा। सिम चियोंग डॉक्टर के कान में कुछ कहने लगती है। प्रेसिडेंट कहता है कि क्या कह रही है ये? डॉक्टर कहता है ये कह रही है कि जेल का खाना बहुत टेस्टी होता है। अब सिम चियोंग वहाँ से आ जाती है और फिर वो उसी औरत के पास आकर उससे बात करने लगती है और कहती है कि मैं किसी भी इंसान का हाथ पकड़कर उसकी यादें मिटा सकती हूँ। क्या मैं आपकी बेटी की भी यादें मिटा दूँ क्योंकि आपको बहुत तकलीफ होती होगी उसे याद करके? लेकिन औरत इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी को याद करना चाहती हूँ। यहाँ पर जॉन्जे और उसके दोस्त भी सिम चियोंग की लात वाली फुटेज देख रहे होते हैं। नमदू कहता है सिम चियोंग के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई, इसकी टांग में तो फ्रैक्चर था। जॉन्जे कहता है कि शायद ये फुटेज ज्यादा हिल गई होगी। नमदू कहता है मुझे तो लगता है कि प्रेसिडेंट अब सिम चियोंग को नहीं छोड़ने वाला क्योंकि अब वो उस पर केस करेगा। जॉन्जे क्या अब तुम सिम चियोंग की मदद नहीं करोगे? जॉन्जे कहता है कि मैं क्या मदद करूँ उसकी, जब उसने हरकत ही ऐसी की है। अब नमदू उसे आगे की फुटेज दिखाता है जिसमें प्रेसिडेंट गार्ड को मार रहा है। अब जॉन्जे कहता है कि ये इंसान बहुत बेकार है और इसके लिए तो मैं इस आदमी को सबक जरूर सिखाऊंगा। नमदू कहता है कि लेकिन कैसे सिखाओगे सबक? जॉन्जे कहता है कि वही अपने तरीके से यार। और यहाँ पर इन सब का काम शुरू हो जाता है। यहाँ चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके बताता है कि उसका लड़का हॉस्पिटल आ चुका है और वो 10 साल बाद आया है, तुमने किसी को एयरपोर्ट क्यों नहीं भेजा? यहाँ जॉन्जे इतराता हुआ चेयरमैन के लड़के की जगह खुद उसका लड़का बनकर आ जाता है ताकि वो वाइस प्रेसिडेंट को अपने तरीके से सबक सिखा सके। और यहाँ पर ताएओ अपने काम में लगा है और यहाँ नमदू एयरपोर्ट पहुंचकर चेयरमैन के असली लड़के को कहीं और ले जाता है। अब जॉन्जे प्रेसिडेंट को अपने बारे में सब सच बता देता है कि वो चेयरमैन का लड़का नहीं है और फिर वो उसे उसके धोखेबाजी के डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहता है कि उस लात मारने वाली का केस वापस ले लो और उस आदमी से मुआफी मांगो जिसे तुमने मारा था, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं सोशल मीडिया पर तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। और फिर वाइस प्रेसिडेंट अपना केस वापस ले लेता है और सिक्योरिटी गार्ड से भी मुआफी मांग लेता है। यहाँ हमारी खाने की दीवानी पागल सिम चियोंग हॉस्पिटल में बैठी खा खा कर अपना पेट भर रही थी। तभी डॉक्टर आकर उससे कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है, अब तुम यहाँ से डिस्चार्ज हो सकती हो। सिम चियोंग उदास होकर कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। तभी जॉन्जे वहाँ आ जाता है और सिम चियोंग को अपने घर ले जाने को कहता है। अब सिम चियोंग खुश हो जाती है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सिम चियोंग कहती है कि जॉन्जे अब यहाँ बर्फबारी कब होगी? जॉन्जे कहता है कि अब तो अगले साल ही बर्फबारी होगी, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी बर्फबारी होनी है। और फिर वो उसे वहीं पर ले जाने लगता है। यहाँ हॉस्पिटल में नमदू सिम चियोंग के मेडिकल रिकॉर्ड्स लेने आ जाता है। यहाँ ड्राइवर जॉन्जे के पिता से कहता है कि सर मैं जॉन्जे से मिला था
और मैंने उससे कह दिया है कि आप उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन शायद वो अभी आपसे नहीं मिलता चाहता। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपके पास वापस आ जाए। और यही बात कान सेओ ही सुन रही होती है। उसे डर है कि उसके पति की सारी दौलत कहीं जॉन्जे को ना मिल जाए। यहाँ ड्राइवर जॉन्जे के पिता को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे गाड़ी में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ मिलता है। अब उसे शक हो जाता है कि वो कान सेओ ही ने ही लगाया होगा और तभी मा डे यंग वहाँ आ जाता है। यहाँ जॉन्जे सिम चियोंग को बर्फीली जगह पर ले आया था। सिम चियोंग बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी कि तुम कितने अच्छे हो जॉन्जे। अब वो स्केटिंग सूट पहन लेती है जिसमें वो बहुत स्मार्ट लग रही थी। जॉन्जे उसे देखता ही रह जाता है। अब वो उसे स्केटिंग शूज पहनाता है तो उसे वही सीन याद आ जाता है जब उसने उसे स्पेन में एक शॉप पर शूज पहनाए थे। वो सिम चियोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को। अब जॉन्जे उसे स्केटिंग करना सिखाता है, लेकिन अचानक से ही सिम चियोंग वहाँ से फिसल जाती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वो जॉन्जे से कहती है कि मुझे बचाओ और फिर जॉन्जे उसे बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और फिर जॉन्जे उसके आगे आकर उसे पकड़ लेता है। अब दोनों फिसल कर एक तरफ गिर जाते हैं। अब जॉन्जे को हंसी आने लगती है। वो कहता है कि आज तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और दोस्तों, यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।